Hello guys, this is Sandeep and welcome back to our YouTube channel English वाला। Today we are discussing about pronoun। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउन के। जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही थी उसमें हमने नाउन है वो कंप्लीट कर लिया। आज है सेकंड टॉपिक, उसका नाम है प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। प्रोनाउन होते क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन, ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से मोस्ट होते हैं, वो सारे सारे वो डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो प्रोनाउन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। जो प्रोनाउन वर्ड है उसका अर्थ क्या है। अब देखो, जो प्रोनाउन शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है प्रो और एक है नाउन। फर्स्ट तो है प्रो और एक है नाउन। अब प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फॉर, फॉर यानी के लिए। और नाउन का हमें मतलब पता है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। हम वो नाउन पढ़ के आए हैं पूरी, तो इसका मतलब ये हो गया कि संज्ञा के लिए, संज्ञा के लिए। अब कहने का मतलब ये है कि वे शब्द जो संज्ञा के लिए काम आए या फिर वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम लिए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा कि प्रोनाउन शब्द है वो किससे बना है और ये काम कहां पर आता है। चलो अब डेफिनेशन देखो प्रोनाउन की। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। समझे? इसका मतलब ये है प्रोनाउंस है वे शब्द होते हैं जो किसके स्थान पर आए? प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर काम आए। समझे? प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर काम आए या फिर नाउन की जगह काम आए। अब देखो, हम नाउन पढ़े थे। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नेम ऑफ एनीथिंग। अब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई नाम आएगा किसी सेंटेंस में, अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में कोई नाम है, कोई नाउन है, किसी भी चीज का नाम है, और उस नाम की जगह अगर हम कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं, कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं, कोई ही, सी और भी बहुत सारे, अगर हम कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं नाउन की जगह, किसी की नाम की जगह, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो अपना क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अगर कोई एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में जहां जहां पर नाउन आएगी, जहां जहां पर किसी का नाम आएगा, हम नाउन होती क्या है? किसी चीज का नाम। एक सेंटेंस में जहां जहां पर नाम आएंगे और उस नाम की जगह हम कोई दूसरा वर्ड यूज कर देंगे, वही अपना क्या हो जाएगा? वही अपना है वो प्रोनाउन हो जाएंगे। चलो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि प्रोनाउन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो, जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई इंग्लिश का सेंटेंस है, हिंदी का मान लीजिए, जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस में आमतौर पर हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज है वो जो नाउन होती है उसके रेपिटेशन को रोकने के लिए। रेपिटेशन मतलब कोई नाउन है, कोई सेंटेंस है और उसमें उसी चीज का बार बार में नाम नहीं आए, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? अगर कोई एक ही चीज है, कोई एक ही नाम है, वो एक सेंटेंस में 20 बार आ गया मान लीजिए, और वो नाम बार बार में आ रहा है, तो जो सेंटेंस होता है उसकी जो सुंदरता होती है वो खत्म हो जाती है। पहली बात तो ये। और हम जो यूज करते हैं प्रोनाउन का, अगर कोई सेंटेंस में किसी की मतलब अट्रैक्ट करना कि हाँ ये तो सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लगे, और जो भी नाम है उसकी जगह वो नाम है वो बार बार हमें रिपीट नहीं करना पड़े, कोई नाउन को हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं उस शब्द की जगह। और हम पढ़े क्या है? प्रोनाउन होते क्या है? किसी नाम की जगह हम जो शब्द यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। आया समझ में? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रोनाउन को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, यूज क्या होते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम सारे सारे प्रोनाउन, क्यों पढ़ेंगे वे प्रोनाउन। चलो अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें प्रोनाउन की जरूरत क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं। चलो देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो हिंदी में मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं, इनसे आराम से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखो, राहुल एक अच्छा लड़का है। अब जो ये राहुल है ये किसी का नाम है, नाउन है ये, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में तो ये नाम हम रखेंगे। अब देखो सेकेंड वर्ड में देखो, राहुल रोजाना स्कूल जाता है। राहुल के पास एक साइकिल है और राहुल 10वीं कक्षा में पढ़ता है और राहुल के पापा डॉक्टर है। अब देखो यहाँ पर इसमें भी राहुल, इसमें भी राहुल, इसमें भी राहुल, इसमें भी राहुल। अब सभी में ये राहुल राहुल नाम नहीं आ रहा क्या? तो अजीब सा नहीं लग रहा क्या? ये जो राहुल नाम है ये बार बार नए आए, मतलब कोई नाउन है, कोई नाम है, वो किसी सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ में बार बार नए आए, इसी चीज को रोकने के लिए। अब ये अजीब सा नहीं लग रहा क्या? ये थोड़ा भद्दा सा नहीं लग रहा क्या? राहुल राहुल बार बार में आए, ये जो एक पूरा पूरा क्या है, एक पैराग्राफ मान लीजिए और इसमें ये जो राहुल नाम है, इसी नाम को हम रोकने के लिए, इसी की रेपिटेशन रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब देखो कैसे रुकेगा। अब ये तो हम रहने देंगे, राहुल एक नाउन है,
और राहुल एक अच्छा लड़का है। अब देखो, अब सेकंड वाला एग्जांपल उसमें देखो, राहुल रोजाना स्कूल जाता है। अब ये जो राहुल नाम है, इसके नाम की जगह, अब राहुल के नाम की जगह हम कोई दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? राहुल रोजाना स्कूल जाता है, तो राहुल की जगह हम वह यूज कर सकते हैं क्या? अब ये जो वह है वह राहुल के लिए है। अब वह रोजाना स्कूल जाता, वह कौन है? राहुल है, वह रोजाना स्कूल जाता। तो ये जो राहुल है इसकी हमें जरूरत है क्या लिखने की? नहीं है। तो ये जो राहुल नाम है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? वह। राहुल एक अच्छा लड़का है और वह रोजाना स्कूल जाता है। अब ये जो वह वर्ड है वो अपना क्या है? ये वह वर्ड है वो क्या है? प्रोनाउन है। अब देखो आगे में, राहुल के पास एक साइकिल है। अब किसके पास साइकिल है? राहुल के पास। तो ऊपर ही राहुल आ गया। तो अब यहाँ पर ये राहुल नाम है, इसकी जरूरत है क्या? अब बार बार में एक एक नाम की रेपिटेशन रोकने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन का। तो किसके पास? उसके पास। अब ये उसके नाम है वो कौन है? ये प्रोनाउन है, ये जो के है वो मिटा देता हूं। अब उसके पास एक साइकिल है, अब ये उसके है, ये किसकी जगह यूज? राहुल के पास एक साइकिल है। तो इस राहुल को हमें रोकने के लिए, रेपिटेशन रोकने के लिए उसकी। अब ये जो उसकी है वो क्या है? प्रोनाउन है। हम क्या पढ़े थे? किसी नाउन की जगह काम आने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। जो राहुल है वो क्या है? एक नाउन है, और हम इस नाउन की जगह है वो उसके यूज कर दिया। तो ये जो उसके नाम है वो क्या है? एक प्रोनाउन है। अब देखो, राहुल 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वो राहुल है वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो अब ये जो राहुल नाम है इसको हम नहीं बोलेंगे बार बार में। तो अब कौन पढ़ता है? वह। अब वह यूज कर सकता हूँ क्या मैं? अब ये जो वह है वो प्रोनाउन है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता, वह कौन है? वह राहुल है। अब ये राहुल बीच में जो आ रहे हैं नाम, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, राहुल के पापा डॉक्टर है। तो अब ये जो राहुल नाम है इसको हमें बोलने की जरूरत है क्या? हमें पता चल गया ना। तो वह उसके, अब ये जो मैं उसके वर्ड यूज कर रहा हूं वो किसके लिए यूज कर रहा हूं? वो राहुल के लिए तो यूज कर ही रहा हूं, फिर बार बार में राहुल बोलने की जरूरत क्या है? तो ये जो उसके वर्ड है वो भी क्या है? कि प्रोनाउन है। तो समझ में आ गया। अब ये जो राहुल नाम है ये नाउन है, इसको हम बार बार में न बोलने की बजाय इसकी जगह कुछ वर्ड यूज करते हैं, वो क्या होते हैं? अपने प्रोनाउन होते हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट वाला, तुम्हारा नाम क्या है? अब ये जो क्या वर्ड है ये अपना प्रोनाउन हो सकता है क्या? कैसे? तुम्हारा नाम क्या है। अब मैं यहां पर इस नाम की जगह नाम लिख दूं कोई रमेश, तो अब इस क्या को न बोलकर मैं इस रमेश को बोलूंगा तो सही है। देखो, तुम्हारा नाम रमेश है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो रमेश है क्या है? एक नाउन है। और ये क्या है? अब इस ये क्या है वो इस रमेश की जगह काम आ रहा है ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ये जो क्या है वो अपना क्या है? प्रोनाउन है। तुम्हारा नाम क्या है, तो इसकी जगह हम किसी का नाम ले लूं, रमेश, राकेश, कोई प्रमोद, तो ये क्या हो जाएगा? ये है एक प्रोनाउन। कोई राकेश को पीट रहा था। अब देखो, राकेश को कोई पीट रहा था, तो मैं इस ये जो कोई है, कोई ये जो वर्ड है इसकी जगह मैं कोई नाम लिख दूं, और कोई सुनील मान लीजिए, मैंने सुनील नाम लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सुनील राकेश को पीट रहा था। तो अब ये जो कोई है ये अपना प्रोनाउन हो सकता है कि हाँ ये प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि ये जो कोई है इसकी जगह हम किसी का अगर नाम लगाएंगे, तो सुनील राकेश को पीट रहा था, तो ये जो नाम है तो ये किसी नाम की जगह कोई यूज होगा, बट वो क्या होगा? प्रोनाउन। तो ये जो कोई है वो अपना प्रोनाउन है। अब देखो, अब इसमें ये कौन, वह कौन जा रहा है, तो इसकी जगह मैं कोई नाम लिख दूं, किसी लड़के का नाम भी है, वह रमेश जा रहा है, तो ये जो कौन है वो अपना क्या हो जाएगा? एक प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखो आगे, यह मेरी पेन है, तो ये जो यह है, अब मान लीजिए कोई पेन पड़ी है बहुत सारी, कोई सेलो की, कोई रिनोल्ड की, तो मैं बोल दूं कि यह पेन मेरी है या फिर यह मेरी पेन है। तो अगर मैं किसी का नाम लिख दूं यहाँ पर, ये जो सेलो पेन है वो क्या है? वो सेलो पेन है, वो मेरी पेन है। तो ये जो यह है वो अपना क्या है? प्रोनाउन है। हम खेल रहे थे, अब ये जो हम वर्ड है, अब हम का मतलब बहुवचन होता है, हम में मैं भी आ गया, में आप भी आ जाते, तो मेरा नाम है और आपका नाम है, तो हम इन सबको मिलाकर है वो क्या बोल सकता हूं? हम खेल रहे थे, तो ये जो हम है, ये जो हम है वो क्या है? प्रोनाउन है एक। आगे देखो, ये जो क्या है, क्या कोई हंस रहा है, या फिर ये जो कोई है ये क्या है? अपने प्रोनाउन है। क्या और ये कोई क्या है? ये भी अपने एक क्या है? प्रोनाउन है। तो अब हमने समझा है कि प्रोनाउन होते क्या है, इनका यूज कहां पर होता है,
और काम क्या आते हैं, ये सारा सारा हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि प्रोनाउन है वो टाइप्स कितने होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के हम कितने टाइप्स पढ़ेंगे? 10 टाइप्स पढ़ेंगे प्रोनाउन के। वैसे कोई 8 पढ़ाता है, कोई 9 पढ़ाता है, हम 10 पढ़ेंगे। 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट देखो पर्सनल प्रोनाउन। पहला कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक, हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसमें देखो कौन कौन से आते हैं? आई, मी, वी, आवर, अस, यू, ही, सी, इट, हिम, हर, दे और देम। और ये सारे सारे जो प्रोनाउन है वो कौन से? पर्सनल प्रोनाउन है और इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब देखो सेकंड वाला कौन सा है? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं हिंदी में? अधिकारवाचक सर्वनाम। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स, ये सारे सारे कौन से? ये है पजेसिव प्रोनाउन। और तीसरा कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से आते हैं? देखो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। ये सारे सारे प्रोनाउन है वो किस में आते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। अब ये तो हम है वो इनके देख रहे हैं कि इसमें ये प्रोनाउन होते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके फुल डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर ये जो प्रोनाउन है वो यूज कहां कहां पर होते हैं। आगे देखो फोर्थ नंबर है इंफेटिक प्रोनाउंस। इंफेटिक प्रोनाउंस को बोलते हैं हिंदी में दृढ़वाचक सर्वनाम। फोर्थ नंबर कौन सा है? इंफेटिक प्रोनाउंस। अब देखो कौन कौन से? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं? इंफेटिक प्रोनाउंस। अब 5 नंबर पर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसको हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये कौन कौन से? देखो दिस, दैट, दीस, दोज, सच, दैट, सेम, ये सारे सारे कौन से? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और आगे हम वीडियो में चलकर देखेंगे इन सभी का यूज कहां पर होता है। 6th नंबर है इनडेफिनाइट प्रोनाउंस को बोलते हैं अनिश्चयवाचक। ये जो प्रोनाउन है वो इनडेफिनाइट होते हैं। एक तो डेफिनाइट और ये है इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। ये अनिश्चयवाचक। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, everyone, someone, no one, anyone और everything, anything, some और any, ये जो सारे सारे प्रोनाउंस है वो कौन से? इनडेफिनाइट प्रोनाउन है और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलो आगे देखते हैं। कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउंस। कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में संबंधवाचक बोलते हैं। 7 नंबर है वो रिलेटिव प्रोनाउंस है और रिलेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में संबंधवाचक बोलते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से आते हैं? who, whom, whose, which, that, ये जो सारे सारे प्रोनाउन है वो कौन से? रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे देखो 8 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को बोलते हैं हिंदी में विवरणात्मक सर्वनाम। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? देखो आइदर, नीदर, ईच, एनी, नन, ये जो प्रोनाउन है वो कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। 9 नंबर प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। कौन सा है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो इसमें कौन कौन से हैं? who, whom, whose, which, what और भी है को। अब इसमें कौन कौन से हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से हैं? ये जो मैंने लिख दिए हैं ये सारे के सारे वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में। अब 10 नंबर और लास्ट प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इसको हिंदी में बोलते हैं परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से? ईच अदर और वन अनदर। वीडियो में मैंने बात की है कि प्रोनाउन होते क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है और प्रोनाउन अब कितने टाइप के होते हैं। तो 10 टाइप के प्रोनाउन होते हैं और इनमें जो प्रोनाउन है वो आते कौन कौन से। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जानेंगे जो जितने भी सारे हमने प्रोनाउन ये पढ़े हैं 10 के 10 जो देखे हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इनके बारे में एक एक करके फुल डिटेल में देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कहां पर इनका यूज किया जाता है, सारा डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।